गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तमाम ही अहले वतन को, तमाम ही देशवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे प्रति व्यक्ति पेड़ लगाने और पेड़ के कटान की रोक पर कुछ गुफ्तगू करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर दुकानों पर लिखा होता है कि फैशन के युग में गारंटी की परवाह न करें, जबकि लिखा हुआ यह होना चाहिए कि फैशन के युग में किसी कपड़ा सामान की गारंटी नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी की गारंटी भी नहीं रही। और दिन प्रतिदिन, साल दर साल जो मनुष्य का एज का एवरेज है वो कम होता जा रहा है। और ये सब इसलिए भी संभव हो रहा है कि इसमें बहुत सारी हमारी कमियां हैं। अक्सर व बेशतर सुना जाता है, देखा जाता है और न्यूज़ पर कंटिन्यू कभी न कभी आ ही जाता है प्राकृतिक आपदा के नाम से कि कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं पर ओलावृष्टि हुई, कहीं पर बादल गिरे, कहीं पर बाढ़ आ गई। तरह तरह की बहुत सारी इस तरह की आपदाएं सुनने मिलती हैं। लेकिन क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया कि इसका रीज़न क्या है? बेशक ये आपदा हो सकती है, लेकिन इसका रीज़न अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। चूँकि हम महज केवल अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए हम प्रकृति से खिलवाड़ करते रहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के अलावा प्रकाश प्रदूषण भी प्रकाश में आया है। ये सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं कि एक ज़माना हुआ करता था कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया करते थे और अड्डों पर, चौराहों पर बैठकर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस वगैरह वेट करते थे और जब बस आती थी तो उसी हम अपना ट्रेवल किया करते थे। लेकिन आज के इस ज़माने में हर किसी के पास अलग अलग बाइक हैं, हर किसी के पास 4 व्हीलर्स हैं। तो इन सब से जाहिर बात है जितनी गाड़ियां होंगी उतना रश होगा और उसी के हिसाब से प्रदूषण होगा। ठीक इसी तरीके से जल के प्रदूषण की अगर हम बात करें शॉर्ट लेवल पर, तो विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज हैं, उनसे निकलने वाले सीवर्स के पानी वगैरह हैं, नाले के गंदे पानी हैं, वो कहीं दरिया, तालाब और तरह तरह की नदियों में गंदगी करते हैं और पानी का प्रदूषण होता है। उससे उठने वाली हवाएं सब वो वायु प्रदूषण में तब्दील हो जाती है। वैसे ही ध्वनि प्रदूषण का अगर हम जिक्र करें तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, वो वायु प्रदूषण करता है, ध्वनि प्रदूषण करता है। फिर मेले ठेले, ये तरह तरह के त्यौहार वगैरह आते हैं, उसमें इतने शोर शराबा होता है कि उससे भी मनुष्य का जीवन दिरहम बिरहम होने का आशंका रहती है। साथ ही मृदा प्रदूषण की अगर बात करें तो इंसान को ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में इतना उसको परेशान कर रखा है और इतना वो मफाद परस्त हो चुका है, इतना खुदगर्जी हो चुका है कि वो खेतों की पैदावार पर, जो खेती की उर्वरकता शक्ति थी और जो ऑटोमेटिकली प्रकृति की देन थी, तो उस पर उसको भरोसा ना हो करके वो तरह तरह की अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करता है। और रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद उसने खेती की ऐसी तैसी कर रखी है। खेती में वो चाहता है कि मेरी जो फसल है वो बराबर पड़ोसी से बेहतर होनी चाहिए। इसी चाहत में उसको इतना अंधा कर रखा है कि जमीन के अंदर वो तरह तरह की बार अंग्रेजी रासायनिक मेडिसिन देता है और मृदा प्रदूषण होता है। जमीन की जो उर्वरता शक्ति थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो प्यारे साथियों, मेरा जो आपसे कहने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, देश हमारा है और आने वाले जो बच्चे होंगे वो हमारे देश का भविष्य हैं।
हमें अपने देश को और हमारे आने वाले बच्चों को, इन दोनों ही को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी कुछ ना कुछ अलग से प्लानिंग बनानी होगी। और प्लानिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें आपको शुद्ध, साफ सुथरा और सादा मिजाज का बनाना है। हम लकड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारा फर्नीचर है, जैसे कि हम हमारे जो देश में बहुत ज़्यादा कागज़ की खपत होती है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लकड़ी से मिलता है, पेड़ से मिलता है। तो पेड़ का कटान हमें कम से कम करना चाहिए, कम से कम, और पेड़ लगाने की आदत हमें ज़्यादा हो जानी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर साल कम से कम हर साल कम से कम एक व्यक्ति 2 पौधे लगाए। रास्तों पे, चौराहों पे, घरों पे, संस्थाओं पे, पब्लिक प्लेस पे या गवर्नमेंट जो पैलेस हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ कम से कम अपनी लाइफ में 2 पौधे हर व्यक्ति लगाए। साथ ही हमारे जो सामान है जिनको हम यूज़ करते हैं वो कम से कम रखें। हमारे जो कपड़ों के अंबार लगे होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, हर फंक्शन के लिए अलग लिबास तैयार करा लेते हैं। इससे वायु प्रदूषण भी होता है, और इससे जल प्रदूषण भी होता है, और इससे पेड़ के कटान पर भी असर पड़ता है। तो हमें कम से कम कपड़े रखने चाहिए, कम से कम कपड़े रखें, जितने की हमें ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को हम रखें। वरना जब कपड़े की धुलाई होती है तो आप जानते हैं तरह तरह के केमिकल यूज़ किए जाते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो वही केमिकल की जो बू है वो वायु में फैल जाती है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है और जल की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कम से कम हम कपड़े इस्तेमाल करें। घर में जो सामान है वो फालतू का सामान ना खरीदें। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो बैलेंस है फाइनेंशियल कंडीशन पे आपकी असर कम पड़ेगा, और फिर आपका मिजाज सादा रहेगा। तो मेरा कहने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अपने जीवन को सादा जीवन बनाएं, पेड़ लगाने की आदत डालें। चूँकि किसी ने कहा था कि वृक्ष धरा के पादक हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। वृक्ष धरा के पादक हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। बंजर भूमि करे पुकार, कम बच्चे हों वृक्ष हजार। तो जहाँ जहाँ पर वृक्ष होते हैं वहाँ वहाँ पर वायु शुद्ध होती है। शुद्ध होने का आप जानते ही हैं कि इन वृक्षों के अंदर, इन पेड़ पौधों के अंदर परवरदिगार ने ये ताकत दी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम कम से कम अपनी लाइफ में 2 पौधे लगाएं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी लाइफ में पौधे लगाने की आदत बना लें, पौधों की हिफाजत करें, पौधों की देखभाल करें, और कटान के लेवल पर आप कम से कम कटान करें। खुदा हाफिज, जय हिंद।